हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर थ्रिलिंग एपिसोड। मेरा नाम है रॉजर और आप देख रहे हैं क्रिप्टेल्स बाय आरजे। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा। कहते हैं करीब 300 साल पहले यहाँ एक ही रात में 1500 लोग गायब हो गए। पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। कोई समझा नहीं पाया कि ये हुआ क्या, पर लोकल्स के हिसाब से कुलधारा के लोगों ने मरने से पहले अपने गांव को एक श्राप दिया था। आज भी कहते हैं अगर कोई वहां जाता है और वहां पूरी रात रुकता है तो वो अगला दिन कभी नहीं देख पाता। 2012 दिल्ली के डीयू यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले चार दोस्त अमन, राघव, मीनल और श्वेता गर्मियों की छुट्टी में एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं। कोई मसूरी जाने की बात करता है तो कोई मनाली, लेकिन अमन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अमन कहता है राजस्थान के जैसलमेर के पास एक गांव है जो शापित माना जाता है। अमन राजस्थान का ही रहने वाला था, जैसलमेर शहर का। दोनों लड़कियां पहले तो मना करती हैं, पर फिर अमन और राघव उन दोनों को किसी तरह मना ही लेते हैं चलने, ये कहते हुए कि ये सब तो बस अफवाहें होती हैं। और फिर ये चारों निकल जाते हैं दिल्ली से राजस्थान। करीब 15-16 घंटे में चारों पहुंच जाते हैं जैसलमेर के एक होटल में, और करीब बज रहे होते हैं शाम के 6 बजे। चारों अब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इतना लंबा सफ़र करके, तो खाना वाना खा के सब सो जाते हैं। अब अगली सुबह आती है तो अमन और राघव जाते हैं होटल के मैनेजर के पास बात करने, कुलधारा के गांव का रास्ता पूछने के लिए। होटल का मैनेजर अमन और राघव को चेतावनी देते हुए कहता है दिन के टाइम जाओ, फोटोज खींचो, घूमो फिरो, मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को वहाँ मत रुकना। रात होने से पहले निकल जाना, क्योंकि रात को वहाँ कोई नहीं रुकता। वहाँ के चौकीदार भी सूरज ढलने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर उन्हें रास्ता बताते हुए दोबारा वार्न करता है कि आप लोग की सेफ्टी के लिए बेहतर होगा अगर आप 6 बजे से पहले वहाँ से निकल जाएं। पर जैसा हमेशा होता है, लोगों को जितना मना करो उनको उतना ही वही चीज़ करनी होती है। तो ये लोग सोचते हैं ये तो बस अफवाहें हैं, और डिसाइड करते हैं कि ये चारों वहाँ पूरी रात रुकेंगे। करीब 2 बजे ये लोग कुलधारा के गेट पर पहुंच जाते हैं, और इनके सामने जो नज़ारा होता है वो कुछ ऐसा होता है। टूटे हुए मकान, बिना छत की हवेलियाँ, और चारों ओर एकदम सन्नाटा। हाँ, वहाँ कुछ लोग थे जो वहाँ घूमने आए हुए थे इन्हीं की तरह, पर दिन में। उनको रात में रुकने का कोई प्लान नहीं था इनकी तरह। 6 बजे तक पूरा गांव खाली हो जाता है। जो चौकीदार होते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। इनको निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये लोग चौकीदार को बोलते हैं हाँ हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और चौकीदार इनकी बात मानते हुए वहाँ से खुद भी निकल जाता है। अब हो चुकी थी रात, और इन चारों के अलावा उस गांव में कोई भी नहीं था। रात के 9 बजे इन चारों ने एक खुली जगह पे टेंट लगाया और गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी, और आग जला के एक दूसरे के अगल बगल बैठ के खाने पीने लगे। सब आपस में मजाक कर रहे थे। राघव कहता है हंसते हुए, यार भूत आएगा तो चिप्स खाकर ही जाएगा। इस बात पे सारे हंस पड़ते हैं, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर की नहीं थी। मीनल को कुछ सुनाई देता है। वो बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनती है और बोलती है, चुप, 1 मिनट चुप रहो, कुछ आवाज आ रही है। सब चुप हो जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, और सबको एक साथ आवाज आती है, किसी के पैरों की चलने की आवाज, जो हर तरफ से आ रही थी उनके चारों ओर से। और फिर चूड़ियों की खनक, बहुत ही धीमी, जैसे कोई औरत उनके आसपास चल रही है। आसपास क्या, चारों ओर। फिर वो आवाज़ एकदम से आनी बंद हो जाती है, और चारों हंसी मजाक में इस बात को टाल देते हैं कि हम चारों का वहम हो। अंदर ही अंदर डर चारों को लग रहा था, पर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना था।
अब 12 बजते ही एकदम से हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है और बहुत तेज़ चलने लगती है। जो उन्होंने आग लगाई थी, वो भी बुझ जाती है। उनकी टॉर्च अचानक से बंद हो जाती है और तो और गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद हो जाती हैं खुद से। अंधेरा इतना गहरा हो गया था, जैसे रेगिस्तान ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। श्वेता को कुछ दिखाई देता है, एक टूटे हुए मकान की दीवार के पास, और कांपते हुए होठों से कहती है, इशारा करती है अमन को, अमन उधर देखो, दीवार के पीछे कोई खड़ा है। चांद की रोशनी में इनको एक औरत का साया दिख रहा था। उस औरत ने घाघरा पहना हुआ था, सिर पे घूंघट था और घूंघट में सिर्फ उसकी लंबी सी मुस्कान दिखाई पड़ रही थी, जो बहुत अजीब थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ बोल नहीं रही थी, बस उन्हें घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। और फिर उस औरत ने अपना हाथ उठाया और इन्हें अपनी ओर बुलाने का इशारा किया। अचानक से अमन को अपने दादाजी की एक कहानी याद आती है, जो वो उसे बचपन में सुनाया करते थे, कुलधारा के गांव के बारे में। कुलधारा के गांव के एक पंडित की बेटी, जिसका नाम था सुंदरी, शहर का वजीर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने वजीर को मना कर दिया कि वो ये शादी नहीं होने देगा। वजीर इतना भड़क गया, उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो ये शादी नहीं होने देंगे तो वो फौज लेकर आएगा और सबको मार देगा। इसलिए गांव वालों ने एक ही रात में साथ में मिलकर पूरा गांव छोड़ दिया, पूरा गांव खाली कर दिया एक ही रात में। लेकिन जाने से पहले ये श्राप दिया कि कोई भी आएगा यहाँ दोबारा टिक नहीं पाएगा, जो टिकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। श्राप के बारे में सोचकर अमन का खून जम गया। चारों भाग के गाड़ी में घुस गए, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत धीरे धीरे उनके नजदीक आ रही थी। तेज हवा से जैसे ही उस औरत का घूंघट उठा, उन चारों की रूह कांप गई। चेहरा इंसान का नहीं था, आंखें बिल्कुल खाली, गुप्त अंधेरा, और मुंह इतना खुला जैसे किसी ने सिर से जबड़ा तोड़ दिया हो। उसके साथ साथ आवाज भी आई, जाओ यहाँ से चले जाओ, वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। मीनल एकदम से चीखती है, गाड़ी चलाओ अमन। अमन ने चाबी बार बार घुमाई और अचानक से गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, और गाड़ी भागते हुए ये लोग कुलधारा से निकल गए और सीधा होटल जाके रुके। होटल पहुंच के जब वो रिसेप्शन गए, तो होटल के मैनेजर ने इन्हें देख के बस एक ही लाइन कही, आप लोग बचकर आ गए, लेकिन हर किसी को ऐसी किस्मत नहीं मिलती। ये सुनकर चारों चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब अमन अपना फ़ोन खोलता है। अमन के फ़ोन में हज़ारों फ़ोटोज़ थी, जो कि अमन ने नहीं खींची थी। फ़ोटोज़ में वो औरत दूर खड़ी थी, तो कुछ फ़ोटोज़ में नज़दीक, और कुछ फ़ोटोज़ में इनकी गाड़ी के अंदर, और एक आखिरी फ़ोटो में सिर्फ उसका चेहरा पूरी स्क्रीन पर, खाली आंखें और अजीब सी वो मुस्कान। चारों बिना वक्त ज़ाया किए तुरंत अपना सामान पैक करते हैं और दिल्ली के लिए निकलने लगते हैं। चारों निकले तो थे, लेकिन कभी दिल्ली पहुंचे नहीं। कोई नहीं जानता इनके साथ क्या हुआ या कहाँ गए ये लोग। इनकी गाड़ी कुलधारा के गांव के अंदर मिली, जो कि वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि निकले तो ये लोग दिल्ली के लिए थे। कोई नहीं जानता इनके साथ क्या हुआ, पर लोकल्स आज भी कहते हैं कि अगर आप कुलधारा के गांव में रात को रुक जाओ, तो आपको भी चूड़ियों की खनक ज़रूर सुनाई देगी। सवाल बस इतना है, क्या आप सुबह तक बच पाओगे? तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर लौटूंगा एक नए डर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।